जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण और असमीकरण। इस बार हमारे पास असमीकरण तो हट चुकी है और दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे और रैखिक समीकरण में भी हम सिर्फ ग्राफ का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन एक देखिए, समीकरण 2x + y = 6, 4x - 2y = 4 को आलेखी विधि से हल कीजिए। आलेखी विधि का मतलब होता है ग्राफी विधि से हल कीजिए। सबसे पहले दिए गए समीकरणों के हम तीन तीन मान निकालते हैं। जो भी समीकरण हमारे पास दिया गया है उसका पक्षांतर करके किसी एक पद का मान रख के दूसरे पद का मान निकालते हैं। सबसे पहले हम करें पक्षांतर। y = 6, 2x उधर जाएंगे तो -2x, y = ये 6 - 2 × x। अब हमारे को y का x का एक ऐसा मान रखना है जिससे हम y का मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले कुछ भी रख सकते हैं। सबसे पहले हम x बराबर रख देते हैं 0, ये 0, y = 6 - 0, y = 6। जब हम x की जगह 0 रखते हैं तो y का मान आ जाता है 6, y का मान 6, y का मान 6। और इसी प्रकार 2x + y = 6। फिर पक्षांतर करेंगे तो y = 6 - 2x, y = 6 - 2 × x। फिर हम x की जगह मान रखेंगे 1, कुछ भी रख सकते हैं प्लस माइनस में। y = 6 - 2 × यहाँ आ जाएगा 1, y = 6, ये 6, ये 2, y बराबर आ जाएगा 4। x की जगह हमने रखा 1 तो y का मान आ गया 4। इसी प्रकार y = 6 - 2x, y = 6 - 2 × x, y = 6 - 2 × अब हम x की जगह रखेंगे जो भी आपकी इच्छा हो, चाहे -1 रख दो, चाहे अगली संख्या 2 रख दो, कुछ भी रख सकते हैं। ये 2, y = 6 - ये 4, y = 2। जब हमने x की जगह 2 रखा तो y का मान भी कितना आ गया 2। इस प्रकार किसी एक चर पद का मान रख के दूसरे चर पद का मान हम निकाल सकते हैं। किसी का भी रख सकते हैं, x का भी रख सकते हैं, y का भी रख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम 4x - 2y = 4 को हल करेंगे तो इसका समीकरण बनेगा हमारे पास 1 और 0, 2 और 2 और 3 और 4। इस प्रकार हमें दोनों समीकरणों का मान निकालना है और फिर इसको ग्राफिक पेपर पर दर्शाना है। x का मान दे रखा आपको 0, ये 0, y का मान दे रखा +6, ये +6। तो पहला बिंदु हमारे पास ही आ जाएगा और यहां हम चाहे तो रख सकते हैं 0 और 6। फिर x की जगह दे रखा हमारे को 1 और y का दे रखा 4 और यहां हमारा मान आ जाएगा 1 और 4। फिर x की जगह दे रखा 2 और y की जगह भी दे रखा है 2 और ये हमारा अगला मान आ जाएगा। स्केल से इन तीनों लाइन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे और इसका समीकरण जो हमारे पास आ रखा है वो आ रखा 2x + y = 6। इस प्रकार समीकरण नंबर 2 को देते हैं। x पे 1 है, y पे 0 है। पहला बिंदु आपका यही बन जाएगा 1 और 0। अब x का मान दे रखा 2 और y का मान भी दे रखा 2, तो दूसरा बिंदु आपका यही रह जाएगा। फिर x का दे रखा 3, y का दे रखा है 4 और ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। इस बिंदु का मान दे रखा आपको 3 और 4। समीकरण हमारे पास आ रखा बेटा 4x - 2y = 4। अब हमारे को यहाँ पे पूछा जा रहा है x और y का मान। x का मान तो कितना निकल रहा है यहाँ पे, x की लाइन पे देख लो 2
y का मान कितना निकल रहा है यहाँ पे, ये भी 2। पैमाना हमारा रहेगा यहाँ पे, इस एक खाने का मतलब होता है 1 सेमी, और 1 सेमी बराबर हमने एक एक अंक माना तो हम यहाँ लिख देंगे 1 अंक। अब 1 इकाई कुछ भी हो सकती है, वो 1 सेमी बराबर 1 इकाई। इसके अतिरिक्त इस क्वेश्चन में हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी प्रकृति निकालिए। तो प्रकृति के लिए सबसे पहले दिए गए समीकरणों को हल कीजिए। 2x प्लस वाई बराबर 6, अगर हम इसको पक्षांतर करते हैं तो 2x प्लस वाई माइनस के 6 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 है। अब हमारा जो दो चर वाले जो समीकरण होते हैं वो होते हैं बेटा ax प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। इसकी तुलना अगर हम इससे करते हैं तो यहाँ पे देखिए बेटा a बराबर तो कितना आ गया 2, y बराबर कितना आ रहा है 1, c बराबर कितना आ रहा है माइनस के 6, ये इसके गुणांक कहलाएंगे। अगर ये समीकरण नंबर 1 है तो हम 1 1 लगा देंगे। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 4x माइनस के 2y बराबर 4, अगर हम इसका पक्षांतर करते हैं तो 4x माइनस के 2y माइनस 4 इधर आ जाएंगे बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अगर हम इसके गुणांक निकालते हैं तो a बराबर आ जाता 4, b बराबर आ जाता माइनस के 2, c बराबर आ जाएगा माइनस के 4। ये समीकरण नंबर 2 है, ये a2 b2 और ये c2। अब हम इसकी प्रकृति निकालें। स्थिति नंबर 1 a1 बटे में a2, a1 का मान कितना आया हुआ है ये 2 और a2 का कितना आ गया ये 4, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4। स्थिति नंबर 2 पे देखें b1 और b2, b1 का मान तो आ रखा 1 और b2 का मान आ गया हमारे पास माइनस के 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2। स्थिति नंबर 3 देखें तो c का मान तो आ गया c1 बटे में c2, ये हो गया माइनस के 6 और ये हो गया माइनस के 4, माइनस माइनस कर जाएगा, इसके आगे 3 और इसके आगे 2। अगर हम इनको देखा जाए तो ये स्थिति बन रही है a1 बटे में a2 1/2 माइनस के 1/2 और 3/2, ये असमान, ये भी असमान। हम इसको लिख सकते हैं a1 बटे में a2 असमान, b1 बटे में b2 असमान, c1 बटे में c2। ये स्थिति किसको दर्शाती है, ये स्थिति दर्शाती है अद्वितीय हल को, अद्वितीय हल। इसी को हम बोलते हैं केवल एक हल, केवल एक हल। इसके अलावा यह जो रेखाएं बनेगी वो बनेगी प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसके अलावा समीकरण संगत समीकरण बनेगा, संगत समीकरण। ये सारणी आपकी किताब में दे रखी है, वहां से सारणी को देख के आप इनकी प्रकृति को लिख सकते हो। इससे संबंधित और भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि वाई एक्स से बनने वाले त्रिभुज को छायांकित कीजिए, तो ये वाई एक्स पे एक बिंदु ये हो जाएगा, एक बिंदु ये बन सकता है आपका, और चाहो तो हम इसको छायांकित भी कर सकते हैं। त्रिभुज के निर्देशांक भी पूछ सकता है, छायांकित भी पूछ सकता है, वाई एक्स का भी पूछ सकता है, एक्स एक्स का भी पूछ सकता है, और अगले वीडियो में देखेंगे।